नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, आज एंकर नदीम मलिक ने राना सनाउल्लाह की खूब दुर्गत बनाई। एंकर नदीम मलिक ने कहा कि इमरान खान एक भारी अक्सरियत से जीत चुका है, तो आप फिर भी हर सूरत में इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करें, इमरान खान को हुकूमत दे दें। जब आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बनाना चाहते हैं? जिस पर राना सनाउल्लाह जो है उसको आग लगी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आज से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आप अगर मौजूदा जो डायलॉग का अमल है आप इसे स्टार्ट करना चाहूँगा, और बिलावल की आपने स्टेटमेंट भी सुन ली हो, तो क्या सियासी तौर पर ये एक मुनासिब रास्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें ना संभाले और नून लीग एक माइनॉरिटी पार्टी होते हुए हुकूमत का चार्ज ले, फिर IMF से डील करे, यूटिलिटी टैरिफ्स बढ़ाए, सारी कॉस्ट भी ले? इज़ इट अ वाइज मूव? मैं अभी तक इस पे थोड़ा सा अचंभे का शिकार हूँ कि ये PMLN क्यों हुकूमत में जाना चाह रही है वफाक में। देखें, इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल में है, तो मुल्क की सलामती का, रियासत की सलामती का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो। विदाउट गवर्नमेंट तो मामलात जो है वो आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क के बेहतरीन मफाद में गवर्नमेंट फॉर्म करने को तैयार है, ना कि PMLN के मफाद में। मुल्क के जो है वो बेहतरीन मफाद में। आपके ख्याल में ये PMLN का मफाद नहीं है कि वफाक में हुकूमत बनाई जाए? तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। आपको ज़्यादा मफाद तो अजीज़ नहीं होगा उनसे, उनको भी उतना ही अजीज़ होगा। सारे बराबर के पाकिस्तानी। तो ये ऑफ़र तो मलिक साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज से कोई 7-8 दिन पहले की थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना नंबर पूरा करे और जो है वो गवर्नमेंट बना लें। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने फ़लाँ से बात नहीं करनी, फ़लाँ से बात नहीं करनी। तो जब किसी से भी बात नहीं करनी तो फिर उन्होंने खुद ही कहा तीसरे दिन कि जी हम जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरी जो एक सियासी कारकुन के तौर पे ऑब्ज़र्वेशन है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। उसमें लीडिंग पार्टी PMLN हो या तहरीक इंसाफ भी हो सकती है अगर वो होना चाहें तो, और दूसरी जमात, क्या आप तहरीक इंसाफ को शरीक इक़्तिदार करना पसंद करेंगे? MQM शामिल है। देखें, मैं अगर ये कहूँ सियासी तौर पे तो यही बात बनती है कि मैं अगर कहूँ कि जी हम तैयार हैं, तो आगे से थोड़ी देर बाद जिस किस्म के बयानात आएंगे, ये मामला तो हम पिछले 2 साल से जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि हम कोई ऐसी बात का मौका दें कि जो एक मनफी बात हो, इसलिए अब उनके बारे में हमने ये कहना कि जी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ये हमने कहना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात पे कभी आना ही नहीं है। उनका ये सियासी एजेंडा है कि उन्होंने मुल्क में तकसीम और मुल्क में अफरा तफरी और फितना के अलावा उन्होंने कोई और काम नहीं करना। यही उन्होंने किया है आज तक, यही उन्होंने करना है आगे। इसका अंजाम क्या हो वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे जो देख रहा हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। सियासी बयानात की हद तक सर, कोलिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही। गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है और वो बनेगी भी। और मलिक साहब सुन लें, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी भी और चलेगी भी। ये मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बनेगी भी और ये चलेगी। वो कोलिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें नहीं ले रही, और ऐसा एक डिसफंक्शनल सा निज़ाम होगा कि जिसमें आपको सारा दिन इन इत्तेहादियों की खुशी की खातिर बहुत से नापसंदीदा काम करने पड़ेंगे जो मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। आपको पता है PDM का सबसे बड़ा फ्लॉ ये ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जमातों की किसी वाज़ेह डिसीजन मेकिंग पार्टीज नहीं थी, पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा। देखें इस मरतबा जो है वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि ये 13 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ 3 पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट होगी। और तीन कौन कौन 3 होंगी सर? पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट और 13 की कोलिशन गवर्नमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। 3 में कौन कौन से कोलिशन पार्टनर होंगे सर? ये PMLN, पीपल्स पार्टी और अपना MQM। और सर बाप पार्टी भी होगी आपके साथ IPP भी होगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि और भी आपको कुछ छोटे एक आध ग्रुप को साथ नहीं, मिलाना पड़ जाए। और पीपल्स पार्टी वफाकी मैं बल्क साहब नहीं संभाल रही, बल्क साहब, वजारतें नहीं संभाल रही। मैं बल्क साहब नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN का पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा जब नंबर आएगा MQM का तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। बाकी उसमें अगर दूसरे लोग शामिल हों तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो पॉलिटिकल विजडम यही है, वो तो कहते हैं सबको साथ लेके चला जाए। कम से कम 2 साल तक एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको साथ लेके चले, सभी मिल के बैठे, तो फिर इस दलदल से जो है वो मुल्क निकल सकता है। कोई एक पार्टी जो है वो इसको नहीं निकाल सकती। इवन अगर तहरीक इंसाफ को भी अपना मौका दिया जाए, वो भी नहीं निकाल सकती। ये तो सबको मिल के बैठना होगा और सब मिल के जो है वो मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे जिस दलदल में पिछले 5 साल में मुल्क को जो है वो गिराया गया है। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नादरीन, जैसे कि आपने वीडियो बुलाया फरमाई, नादरीन जिस तरह के एंकर नदीम मलक ने जितने भी सवाल किए, राना सनाउल्लाह ने अच्छे तरीके से या ठीक तरह से एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। नाजरीन, ये कह रहा है कि इक़्तिदार हासिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुल्क की मुफादात के लिए ये हुकूमत जो है इसको चलाना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा पहले आपने इस मुल्क की खातर काम किया जो आप करोगे? राना सनाउल्लाह तुम्हें कौन नहीं जानता, वो मॉडल टाउन वाला वाक़या जो है वो आज भी सर फहरिस्त है, जिसका ना कोई हिसाब लिया गया, ना कुछ इतने तुमने दिन दिहाड़े कत्ल करवाए थे, और फिर आकर तुम बेशर्मों की तरह प्रोग्राम में बैठ कर कहते हो कि मुल्क की मुफादात के लिए इक़्तिदार जो है वो हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट आपने चोरी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीत चुकी थी, 2 तिहाई अक्सरियत उनके पास थी, आपने उनका मैंडेट छीन लिया और जोर ज़बरदस्ती कोई आपने चांद एक सीटें निकाल रही, और अब ये 2-3 पार्टियां आप फिर जो है इकट्ठी हुकूमत बनाने जा रही है। फिर खाक आप इस मुल्क के लिए करेंगे। पहले आपने जो 16 माह हुकूमत इमरान खान से छीनी थी, आपने सारी बिगौड़ों ने इकट्ठे होकर फिर आपने 16 माह की हुकूमत की, उसमें आपने मुल्क को क्या किया? सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ धकेला है। मुल्क को आपने इस तरह पीछे धकेल दिया है कि पाकिस्तानी अवाम बेचारी गुर्बत में पीस रही है और महंगाई का पहाड़ जो है वो सरों पर है। कुछ शर्म करो ना है राना सनाउल्लाह, अगर थोड़ी सी भी तुम्हें या है तो इस हुकूमत को अपने हाथों से, अपने कैद को साथ लेकर इमरान खान से मुआफ़ी मांग लो और उसके हवाले ये कर दो, क्योंकि वो भारी अक्सरियत से जीत चुका है। तो फिर कौम को भी पता लगे कि आपके अंदर भी कोई थोड़ी सी शर्मो या है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।